बच्चों टीवी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में टुनी चिड़िया और लूसी कबूतर दो दोस्त रहते थे। दोनों दोस्त को आपस में बहुत लगाव था, जिसके कारण दिन भर आपस में बात करते रहते थे। टुनी चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा भी था, जिसका नाम पिच्चू चिड़िया था। उस टुनी चिड़िया का एक अपना बगीचा भी था, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आम की खेती करते थे और उसे बेचते थे। फिर एक दिन सुबह सुबह लूसी कबूतर टुनी चिड़िया के घर आकर बोलती है, अरे टुनी चिड़िया, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? आम के बगीचे में जा रहे हैं लूसी। बहुत सारा काम पड़ा है। आम के पेड़ में पानी देना है और आम तोड़ने हैं। लगता है कि तुम बहुत व्यस्त हो। हाँ लूसी, बहुत काम है, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मेरे एक रिश्तेदार की शादी है, हम उसी के शादी में जा रहे हैं। फिर कुछ देरी के बाद टुनी चिड़िया और पिच्चू चिड़िया दोनों अपने खेत में पहुंच जाती है और अपना काम करने लगती है। तभी पिच्चू चिड़िया अपनी माँ से बोलती है, माँ, पिछले बार जब हम लोग आम बेचे थे वो तो पैसे अभी बहुत सारे हैं न, तो हम लोग को क्यों मेहनत करना? हम लोग के पास तो अभी बहुत सारा पैसा, फिर भी क्यों मेहनत कर रहे हैं माँ? पिच्चू ऐसा विचार अपने मन से निकाल दो। जिंदगी कब कैसा मोड़ लेती है हम लोग को नहीं पता है। शरीर में जब तक ताकत है, जब तक हमें काम करते रहना चाहिए। ये सोच कर कि हमें कोई काम की जरूरत नहीं है, ऐसा सोचकर अपना शरीर को आलसी नहीं बनाना चाहिए, वरना दिन अवस्था में पहुँचते देर नहीं लगती। सिर्फ खाते रहो तो पहाड़ भी खत्म हो जाता है, इसलिए मेहनत करते रहना चाहिए। मान लो आराम करने के बाद मेहनत करना पड़े तो वो काम करना मुश्किल हो जाता है। माँ, मैं आज के बाद हमेशा मेहनत करूँगा माँ। चलो कुछ काम करते हैं। मैं आम के पेड़ में पानी डालता हूँ और तुम आम लेकर टोकरी में डालना। टोकरी में आम ऊपर तक मत भरना, नहीं तो नीचे वाले आम खराब हो जाएंगे। ठीक है माँ। पिच्चू चिड़िया अपने काम कर रही थी, तभी कालू कौवा उसके पास आती है और आम खाने लगती है। कुछ आम खाने के बाद वे सोची कि कुछ आम चुरा लेता। तभी उसे छोटी चिड़िया ने देख लेता है कि कालू कौवा ने आम चोरी कर रहा है। माँ देखो, ये कालू कौवा हमारे आम चुरा रहा है। माँ तुम जल्दी आकर इसको पकड़ो माँ। टुनी चिड़िया तुरंत आई और आम चुरा रही कालू कौवा को पकड़ लेती है और बोलती है, हमने इतनी मेहनत से यहाँ आम उगाए हैं और तुमको मुफ्त में चुराते हुए शर्म नहीं आता है? कालू कौवा, मैं तो तुम्हें एक आम भी यहाँ से चुराने नहीं दूंगा। दरअसल मैं 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और मेरी पत्नी का तबीयत भी खराब है और मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए मैंने तुम्हारा आम चुराया। मुझे माफ कर देना टुनी बहन, आज के बाद मैं तुम्हारा आम कभी भी नहीं चुराएंगे। अरे कालू, अगर ऐसा बात है तो तुमको पहले ही बता देना चाहिए था। तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी? ये लो आम, आराम से बैठकर खा लो। आप बहुत अच्छे हैं टुनी चिड़िया। अगर कोई दूसरा चिड़िया होता और मैं उसके आम चुरा लेता तो वो मुझे मारकर ही भेजता। आप तो बहुत ही अच्छे हैं, आपने तो मुझे आराम से खाने को बोल रही है। तुम पहले खाना खा। फिर कालू कौवा ने पेट भर खाना खाया। जब कालू कौवा का पेट भर गया, तब फिर कालू कौवा बोलता है, टुनी दीदी, आप कितने अच्छे हैं। हम आपका आम चुरा रहा था, फिर भी आप मुझे अपना खाना खाने के लिए दिए हैं। अगर कभी आपको मेरी जरूरत पड़े तो बोलना, हम आपको मदद जरूर करेंगे। कालू कौवा, मुझे मालूम है आप हमको बहला रहे। आप सोच रहे हैं कि अगर हम इसको तारीफ करेंगे तो ये टुनी चिड़िया मुझे खाने के लिए हर बार खाना देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम आपको खाना दे देंगे तो हम दोनों खुद भूखे रह जाएंगे। आप चाहते हैं कि हम दोनों भूखे नहीं रहे, तो आप आज कुछ काम देखे जिससे कि आपका पेट भर सके। अरे छोटी चिड़िया, बड़े से इस तरह से बात नहीं किया जाता है। तुम पागल की तरह क्यों बोल रही हो? ये मेरे उम्र के हैं, तुम इससे अच्छे से बात करो, नहीं तो आज से हम तुमको अपने साथ नहीं रहने देंगे। ठीक है माँ, आज के बाद हम इस तरह से बात नहीं करेंगे। फिर टुनी चिड़िया बोलती है, अरे कालू कौवा, तुम इस छोटी चिड़िया की बात को बुरा नहीं मानना। ये अभी छोटी बच्ची है, अभी इसको नहीं मालूम है कि अपने से बड़े से किस तरह से बात किया जाता है। कोई बात नहीं है टुनी दीदी, आप मुझे खाने के लिए दिए हैं, हम आपका आभार है। कभी भी अगर हमको मौका मिला तो आपका सहायता जरूर करेंगे। इतना बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है।
फिर टुनी चिड़िया और पिच्चू चिड़िया अपने काम करने के लिए चल देते हैं। काम करते करते शाम हो जाता है। तभी टुनी चिड़िया और पिच्चू चिड़िया अपने घर की ओर आने लगते हैं। तभी बादल गरजने लगते हैं। फिर टुनी बोलती है, जल्दी से घर चलो, बहुत तेज बारिश होने वाली है। अगर समय से घर नहीं पहुँचेंगे तो हम दोनों भीग जाएंगे, जिससे तबीयत खराब हो सकती है। तभी अचानक बहुत जोर से बारिश होने लगती है। तभी टुनी चिड़िया और पिच्चू चिड़िया दोनों बारिश में भीग जाते हैं। वे दोनों भीगने के बावजूद भी एक पेड़ के नीचे छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन बारिश इतना तेज हो रही थी कि वे दोनों काफी ज्यादा भीग जाते हैं और बारिश थी कि रुकने के नाम ही नहीं ले रही थी। तभी टुनी चिड़िया बोलती है, माँ आज तो हम दोनों भीग गए हैं। मुझे लगता है कि आज बारिश नहीं रुकेगी। हम लोग को बारिश में भीगते हुए अपना घर जाना पड़ेगा। पिच्चू कुछ देरी और रुककर बारिश खत्म होने का इंतजार कर लेते हैं। फिर वे दोनों बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगे। काफी देर इंतजार करने के बाद भी बारिश खत्म नहीं हुई। तभी टुनी चिड़िया बोलती है, अरे पिच्चू, लगता है कि अब हम दोनों को बारिश में ही घर जाना होगा। हाँ माँ, चलो हम दोनों बारिश का मजा लेते हुए घर चलते हैं। फिर वे दोनों बारिश में भीगकर घर की ओर जाने लगते हैं। तभी उसे लूसी कबूतर पानी में बहते हुए नजर आती। लूसी कबूतर को देखकर टुनी चिड़िया और पिच्चू चिड़िया दोनों लूसी कबूतर के पास जाती हैं और टुनी चिड़िया बोलती है, अरे कबूतर बहन, तुम बारिश में क्यों भीग रही हो? नहीं, मैं तो अपने रिश्तेदार किन्हा से आ रहा था। तभी अचानक बारिश होने लगी, जिसके कारण हम बारिश में भीग गए। ओ, इसका मतलब तुम भी घर जा रही थी, तभी अचानक बारिश होने लगा, जिसके कारण भीग गई। चलो अब हम तीनों बारिश में भीगते हुए घर चलते हैं। बहुत दिनों के बाद हम तीनों बारिश में एक साथ भीगेंगे। क्या बोलती है लूसी? हाँ मामा, चलो बारिश में भीगते हुए घर चलते हैं। नहीं, मैं बारिश में नहीं भीगूंगा, क्योंकि जब मैं बारिश में भीगता हूँ तो मुझे जुकाम हो जाता है, जिसके कारण मैं बारिश में नहीं भीगूंगा। और मैं तुम लोग को भी बारिश में भीगने का सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अभी शुरुआत की बरसात है। इस बारिश में जो भी भीगता है उसको जुकाम हो जाता है। और तुम्हारे पास तो एक बच्चा भी है। जरा सोचो, तुम दोनों को एक साथ जुकाम हो गया तो। मम्मा कुछ नहीं होगा। लूसी मौसी हम लोग के साथ नहीं चलेगी। ये मौसी बहुत ज्यादा डरपोक है। चलिए हम दोनों बारिश में भीगते हुए घर चलते हैं। अरे टुनी, ये तो अभी बच्ची है, लेकिन तुम तो समझदार हो। जरा सोचो, तुझे पिछली बारिश में भीगने से कितना जोर से तबीयत खराब हुआ था। इस बार भी तबीयत खराब हुआ तो तुम क्या करोगी? अरे लूसी, मैं तो रुक जाता, लेकिन ये मेरी बच्ची पिच्चू को बारिश में भीगने में बहुत मजा आ रहा। अब इसकी खुशी के लिए तो मुझे भी जाना पड़ेगा और रात भी होने वाली है। मैं जाती हूँ, तुम बारिश खत्म होने के बाद आ जाना। इतना बोलकर टुनी और पिच्चू दोनों वहाँ से बारिश में भीगते हुए घर की ओर जाने लगते हैं और लूसी कबूतर पेड़ के नीचे रुककर बारिश बंद होने के इंतजार करने लगी। लेकिन टुनी और पिच्चू दोनों बारिश में भीगते हुए घर की ओर जा रही थी। कुछ ही देर बाद बारिश बंद हो जाती है। तभी लूसी बहुत खुश हो जाती है और फिर वो भी घर आ जाती है। उसे घर आते आते बहुत रात हो जाती है, जिसके कारण वो सो जाती है। लेकिन जब सुबह होती है तब लूसी टुनी के पास जाती है। तभी वन्हा देखती है कि दोनों सोए हुए थे, लेकिन लूसी जैसे ही वन्हा जाती है, पिच्चू उठ जाती है और अपनी माँ को जगाने लगती है, लेकिन वो नहीं जगती है। तभी लूसी बोलती है, अरे पिच्चू, तुझे मना किया था न कि बारिश में नहीं घर जाओ। बारिश में भीगने से तुम्हारी माँ की मौत हो गई है। अब तो तुम्हारी माँ कभी भी नहीं आएगी। इसलिए कहा जाता है कि बड़ों को बात माननी चाहिए।